हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी दंत ध्वनि है, जल्दी से बताइए। देखो, पूरा ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है। अब देखना, ये का खा यानी कि खा का वर्ग में आता है, हटा दो। चा वर्ग में आता है, हटा दो। फा जो है वो पा वर्ग में आता है, क्योंकि का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है। ठीक है, फिर ये चा वर्ग हो गया, ये पा वर्ग हो गया। ठीक है, बचा क्या? ला। ला एक लुंठित व्यंजन भी कहलाता है, ये दंत ध्वनि कहलाती है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अब देखो, पूर्वकालिक क्रिया यानी कि कर्ता किसी काम को करके दूसरे काम में लग जाता है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस तरीके से ना पहचान करके, जिसमें कर, जिस क्रिया में कर और कर के शब्द आपको दिख जाए ना, बस वहीं पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। पहला देखो, वह नहा कर, देखो मिल गया, पड़ेगा। बस पहला ऑप्शन करेक्ट, ये पहचानने की ट्रिक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य है, या किस शब्द में सरल वाक्य? क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा, दो ऑप्शंस यहाँ पर नहीं आ पाए, है ना, जो कि गलत हो गया। बाकी के दो ऑप्शंस चले गए। ठीक है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शंस मैं लिख ले रहा हूँ, क्योंकि बीच के क्वेश्चंस ना वो आपके बीच के क्वेश्चंस जो है वो आपके काय में चले गए। जल्दी से बताइए। कहीं नहीं गए बीच के क्वेश्चंस। तीसरा ऑप्शन सी है, चौथा ऑप्शन सी है, आ गए, है ना। देखो, सरल वाक्य आपको पहचानना है। तो छात्रा ने बहुत ओजस्वी स्वरचित कविता सुनाई, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखो, और से जुड़ा तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन भी कॉमे से जुड़ा था, वो भी संयुक्त वाक्य में आएगा। दूसरा ऑप्शन की से जुड़ा था, तो वो मिश्र वाक्य में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस भाग में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात का प्रयोग मतलब जो सेंटेंस पे बल दे दे, जैसे कल तुम्हें दिल्ली जाना है, सिंपल वाक्य है। कल तुम्हें दिल्ली जाना ही पड़ेगा, तो ही शब्द ने पूरे सेंटेंस पे जोर डाला, उसको निपात कहते हैं, समझे। तो जल्दी से बताइए कि किस शब्द में निपात शब्द का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में? जैसे आप भी आइएगा, आप आइएगा, नॉर्मल सेंटेंस, आप भी आइएगा, बल दे रहे ना, तो यहाँ पर निपात का प्रयोग हुआ है। महाप्राण व्यंजन आपको बताना है। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अब देखो, का वर्ग का ये पहला व्यंजन है और का वर्ग का ये दूसरा व्यंजन है, खा। तो दूसरा और चौथा व्यंजन ही तो कहलाता है, तो खा आ गया, बस यही आपका महाप्राण का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देशज शब्द आपको बताना है कि इनमें से देशज शब्द कौन सा है। झोपड़ी एक देशज शब्द का उदाहरण है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार भी करवा चुके हैं। वह साहित्य जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हो, उसको क्या कहते हैं? चंपू साहित्य कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णोत्तमा नहीं है? पूर्णोपमा मतलब क्या होता है? देखो, ये आपका उपमा अलंकार का भेद होता है, लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। पूर्णोत्तमा जिसमें वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये सभी मौजूद होते हैं, तो वहां पर आपका पूर्णोत्तमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे पड़ी थी बिजली सी और विकराल। ठीक है, तो ये पूर्णोत्तमा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ उपमेय भी मौजूद हो, वाचक शब्द भी मौजूद हो और साधारण धर्म भी मौजूद हो। जैसे यहाँ बिजली, बिजली जो है यहाँ बिजली, ये उपमान हो जाएगा। ठीक है, सी इसमें वाचक शब्द दिया हुआ है, और बाकी जितना बचा है ना, विकराल पड़ी थी, तो यहाँ पर जो आपका होगा ये साधारण धर्म होगा। तो जहाँ पर तीनों ही मौजूद हो, किसी का भी लोप ना हो, तो वहाँ पूर्वोपमा होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा। हर एक वीडियो में मेरी अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब आप लोग पता नहीं, वीडियो को लाइक तो छोड़ो, सपोर्ट भी नहीं कर रहे।
हाथी के पाँव में सबका पाँव, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजारा हो जाता है या गुजर हो जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गर्माहट शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि गर्माहट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, आहट प्रत्यय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? रीत तत्सम शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पंडित का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? मूर्ख, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्षा का ना होना वाक्यांशों के लिए एक शब्द को है। वर्षा का ना होना उसे क्या बोलेंगे? अनावृष्टि, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। दिक प्लस गज, दिग्गज, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे का किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पेंच लड़ाकर पतंग काटना, तो बस यही गलत हो जाएगा। कन्नी काटने का मतलब दिया हुआ है लड़ाकर पतंग काटना, जो कि गलत है, क्योंकि कन्नी काटने का सही अर्थ होगा बचकर निकलना। जिसका दमन ना किया जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? अदम्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता। पन शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है, और ये विशेषण से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा भी है, और जो शब्द हैं ये विशेषण से बने हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले चरण की बात हो रही है, तो दोहे के पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खापर का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से क्या है? खापर नहीं होता, खप्पर होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भीष्म पिता ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया, तो आजीवन में कौन सा समास होगा, ये आपसे पूछा है। आजीवन शब्द की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? अव्ययीभाव समास, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अपने अपने नहीं होगा, अपनी अपनी किताबें, तो पहले ही पार्ट में गलती है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? शुभागमन, तो इसमें द्वंद्व समास नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बाकी दाल भात, दाल और भात द्वंद्व समास। भूत प्रेत, भूत और प्रेत। शुभ अशुभ यानी कि शुभ और अशुभ, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा, ठीक है। और की हिंदी निकलती तो अपने आप ही द्वंद्व समास हो जाता है। वीरों का कैसा हो बसंत, कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, देखी राम जन्य अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो आपका रस है वो कौन सा रस है? अद्भुत रस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्तमुखी स्वर है? वृत्ताकार, आवृत्ताकार। आवृत्ताकार जिनको बोलने में ओठ जो है वो वृत्ताकार रूप नहीं लेते हैं, उनको हम आवृत्ताकार कहते हैं, छोटी ई। आप ई बोल के देखोगे तो ओठ जो है वो वृत्ताकार रूप नहीं लेंगे, बस उन्हीं को ही आवृत्ताकार बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। अवधि बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता आप सभी लोग जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, पहला ऑप्शन करेक्ट। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त को है चाहे नाना। तो आपको बताना है कि कौन सा छंद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? इसके प्रत्येक चरण में देखो 11 और 13 मात्राएं, 11 और 13 मात्राएं वाला छंद आप बोलोगे सर सोरठा छंद है, ऑप्शंस में नहीं दिया भैया, ये रोला छंद होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कहो तो मात्राएं गिन के देख लो, देखना हे में 2 मात्राएं, देवी में 2 मात्राएं, और ये बड़ी की मात्रा तो 2 मात्रा, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, गिनो 2 4 6, 6 और 5 11 हो गया ना 11। और 11 और 13 मात्राओं वाला जो छंद होता है वो क्या होता है? रोला छंद होता है। अब आप बोलोगे सर वो तो सोरठा भी होता है। अब देखो इसमें पहचानने की भी ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जो यति होती है, ठहराव, देखना जैसे लिखा है ठिकाना और यहाँ लिखा है नाना, तो इनमें जो रीमिंग वर्ड होती है रोले में, इन दोनों के मतलब एंड में आपको देखने को मिलेगी। और जो सोरठा होता है उसमें जैसे यहाँ पर नियम लिखा और दूसरा देखो यहाँ पर लिखा सुरक्षित, तो नियम और सुरक्षित एक दूसरे के रेमिंग मतलब ले वाले वर्ड नहीं है, राइमिंग वर्ड नहीं है। तो सोरठे में आपको यहाँ पर राइमिंग देखने को मिलेगी और रोले में आपको यहाँ पर राइमिंग देखने को मिलेगी, तो ये पहचान है उसकी। हर कोई नहीं बता पाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द कौन सा है? तो कर्मचारी जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसको ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रातों रात में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।